टेंट्रम्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स जो टेंट्रम्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहले चीज़ कि टेंट्रम्स एक बहुत ही टेंट्रम्स इटसेल्फ एक माइलस्टोन है। ठीक है, बच्चे का जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 से 3 साल का होता है, तब बच्चा टेंट्रम्स दिखाना स्टार्ट करता है। कुछ बच्चे इस एज से पहले भी टेंट्रम्स दिखाते हैं। 1 साल का जब बच्चा 1 साल का होता है तभी बच्चे का टेम्परामेंट स्टार्ट हो जाता है। वो गुस्सा दिखाना, अपसेट शो करना, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना स्टार्ट कर देता है। पर जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो पीक पे होता है, तो टेंट्रम जो है पीक पे आ जाता है। उसकी वजह क्या है कि बच्चे ने अभी एक्सप्लोर किया है कि वो सब कुछ खुद कर सकता है। तो 2 साल के बच्चे में अचानक से ये फीलिंग आती है कि भाई अब तो मुझे अपने सारे काम खुद करने हैं, A to Z, चाहे वो मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ मुझे करने। और अगर मेरे लिए किसी ने कर लिया तो बस खत्म। तो ये चीज़ जब 2 साल का बच्चा, अगर आपके पास आपका अगर बच्चा 2 साल का है तो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दी होगी। तो जब बच्चा की अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को एक चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ, बॉल है और ये बॉल मुझे शेल्फ पे रखना है और मैंने रख दिया और आयज़ा अचानक आ जाती कि मुझे रखना था, और टेंट्रम स्टार्ट हो सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल है। और ये क्यों होता है, क्यों बच्चा इतना ज़्यादा टेम्परामेंट अपना शो करता है? कि जो स्किल है ना हमारी, जो एबिलिटी है हमारी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, जो आज हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करते हर चीज़ को लेकर, वो बच्चे की बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है। ठीक है, बच्चा भी 2 साल का है, बच्चा भी 1 साल का है, वो भी तो दुनिया में आया 1 साल तो हुआ है उसको। 1 साल में तो सब कुछ वो नहीं सीख लेगा और गलतियाँ करेगा। जैसे हम इतने बड़े होकर भी, मैं 28 ईयर्स की हूँ, तो क्या मैं कोई मिस्टेक्स नहीं करती हूँ? क्या मैं कोई गलतियाँ नहीं करती हूँ? ऑफ कोर्स करते हैं हम, और उसे हम सीखते हैं। तो हम 2 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो अभी से अपने आप को कंट्रोल करना सीख ले। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। और ये जो कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है अपने इमोशंस, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलप हो रही है, तो वो बहुत स्लोली जो डेवलप हो रही होती है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को गाइड करना है, दिखाकर खुद कि हम कैसे सिचुएशन में डील करते हैं, ताकि बच्चा हमसे सीखे। तो बच्चा जो ना हमारा दुपट्टे का पल्लू पकड़ के इस दुनिया में इस दुनिया को देखता है, वो हमारे थ्रू दुनिया को देखता है। वो हमसे सीखता है कि किससे किस तरह से बिहेव करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। तो हमें ये पहले तो एक्सेप्ट करना है कि ये नेचुरल चीज़ है, बच्चा जानबूझ के नहीं करता है। ठीक है, बच्चा है ही ऐसा, वो बना ही ऐसा है, वो करेगा। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा टेंट्रम्स को कंट्रोल करना। यहाँ पे भी मैं कहूँगी कि आप अकेले नहीं हो। बच्चा आपको जितना शांत लगे, हम आयज़ा की एग्जांपल ले लेते हैं। आयज़ा आपको बहुत शांत लगती है, माशाल्लाह से ये है शांत, समझदार है, बट आयज़ा भी टेंट्रम्स शो करती है। और हमारे घर में भी टेंट्रम्स होते हैं। बस डील करना आना चाहिए। अगर आपको टिप्स पता हो, अगर आपको डील करना आए, तो टेंट्रम्स चुटकी बजाते ही सेट हो जाते हैं। टेंट्रम्स की नौबत ही नहीं आती, आप उसको पहले ही डील कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल में ये जानना है कि टेंट्रम्स होते क्यों हैं, उसकी वजह क्या होती है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं जो मैं पहले बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देखते हो तो मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगी। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा कुछ भी सही कर सकता है। कोई भी सिचुएशन से हम जो है वो निकल सकते हैं अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और ये ध्यान में रखना है कि बच्चा अभी छोटा है, अभी सीख रहा है, तो वो ये सारी हरकतें करेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं कि हम इस सिचुएशन को डील कैसे करें। सबसे पहले चीज़, अपने बच्चे को फ़ौरन रिस्पॉन्स करें जब वो आपकी अटेंशन मांगे। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे दूध पीना है और आप पोछा लगा रहे हो, तो ये ना कहो कि मैं पूरे घर का पहले पोछा लगा लूँ फिर मैं जो हूँ आपको जो है वो दूध दूंगी। नहीं, आप फ़ौरन अपना काम छोड़ें, आप जो है बच्चे को दूध बना के दें। ठीक है, खाना मांग रहा है, कुछ स्नैक्स मांग रहा है, फ़ौरन दें। अगर खेलना चाह रहा है, आप अपने सारे काम छोड़ के खेलें, पहले घर के काम नहीं होते। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव केयर। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव केयर बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। जब आप बच्चे को फ़ौरन टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं तो बच्चा ये सीखता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, है ना।
कि मेरी मदर मुझसे प्यार करती है, और ये जो फीलिंग है बच्चे में, ये बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ठीक है, और टेंट्रम्स कम करती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लूज को। देखें, बच्चा नींद में है तो वो अपनी आंखें मसलता है, कान रब करता है, सुलाएं, नैप्स टाइमली ना हो, सो बच्चा अगर थका हुआ हो तो भी टेंट्रम्स सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है। बच्चा बोल रहा है मुझे भूख लग रही है, या बहुत फजी हो रहा है, बच्चे ने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो बच्चे की इन चीज़ों को आप फुलफिल करें ताकि टेंट्रम्स की नौबत ना आए, ठीक है। फिर सब्र, हमें बहुत पेशेंटली जो है वो चीज़ों को डील करना है। अगर बच्चे ने टेंट्रम शो करना स्टार्ट कर दिया है, हमें फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करनी, हमें बहुत कामली, बहुत पेशेंट के साथ हक करना है और उनको बोलना है इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि इट्स ओके, वो अपना फीलिंग जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो हमें उसको ये एहसास दिलाना है, हमें उसको ये सपोर्ट करना है, हमें उसको ये उसको ये बताना है कि फीलिंग का इजहार करना, उसको एक्सप्रेस करना इज़ नॉट बैड, वो गलत नहीं है, बस उसको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। वो तरीका कैसे सिखाएंगे हम उस सिचुएशन को जब डील कर रहे होंगे कामली, तो बच्चा सीखेगा। अगर हम सामने से फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम भी चीखना स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चा से बोलेगा ओके, ये तरीका है डील करने का, कि सामने अगर कोई चीख रहा है तो सामने चीखो, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें बहुत सब्र के साथ हमें सिचुएशन को डील करना चाहिए। जब भी कोई आप इंस्ट्रक्शन दे बच्चे को, तो पॉजिटिव और सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें। आइजा, विल यू प्लीज पुट दिस स्टोन बैक इन द टिन, अदरवाइज समबडी विल गेट आउची और समबडी विल गेट हर्ट। कॉन्सिक्वेंसेस साथ दें कि अगर आपने ये नहीं किया तो किसी को लग जाएगा। जैसे आइजा कभी कभी पानी स्पिल कर देती है, मुझे पता है उसके बाद गिरेगी तो रोएगी, तो मैं उसको आइजा को बोलती हूँ आइजा यू स्पिल द वाटर, लेट्स क्लीन इट अप, अदरवाइज समबडी विल स्लिप। तो हम फौरन से जो है वो स्लिप हो साफ कर लेते हैं, राइट आइजा, वी क्लीन अप, या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दें, और उसके साथ कॉन्सिक्वेंस बच्चे को बताएं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। और प्रेस करें, अगर बच्चे ने स्टोन को टिन में डाल दिया, गुड जॉब, दैट्स हाउ यू शुड डू इट, दैट्स वेयर यू शुड पुट द स्टोन, दैट्स नॉट वेयर यू शुड पुट द स्टोन आइजा, वेयर शुड वी पुट द स्टोन? In the tin. Good job. That's where we should put the stone. That's its place. Praise करें. No. और एक्सेप्टेंस शो करें। अगर बच्चा उस स्टेज पे है, गुस्से में है, आप एक्सेप्ट करें, it's okay my dear, it's okay, I know you are upset, it's okay, calm down, relax, I know you are angry, और नाम दे बच्चों की फीलिंग को, I know you are angry, mama is also angry at times, या जब आप एंग्री तो आप बोल सकते हैं I'm very angry today, I'm very tired today, I'm very upset today, I'm very upset because the water has spilled everywhere, now I have to clean it up, I'm very upset today because कुछ भी रीज़न हो सकता है। जब भी आप अपसेट हो तो बोलें I'm not upset मेरी जान। तो ये बहुत बिलीव नो मेरी जान I'm not upset, नो बिलीव मी, ये बहुत हेल्प करता है। आइजा का टेंट्रम्स मैं इससे बहुत अच्छे से रोक लेती हूँ आइजा, क्योंकि जब भी आइजा अपसेट होती है, आइजा मुझे बोलती है ममा आई एम अपसेट टुडे, या ममा आई एम अपसेट, तो मैं आइजा पूछती हूँ क्यों अपसेट हो, वो रीज़न बताती है कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट मोर चॉकलेट, तो मैं आइजा बोलती हूँ नो इट्स नॉट, you're not gonna have chocolate today, you already had it, now you'll have some other time। या अगर आइजा को फॉर एग्जाम्पल और बुक्स रीड करनी होती है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ आइजा इट्स योर बेड टाइम, यू हैव टू स्लीप, यू कैन नॉट हैव दैट, वी कैन नॉट डू दैट, यू नो। तो आइजा को मैं बात करके उसको लैंग्वेज सपोर्ट के साथ मैं आइजा को काम कर लेती हूँ, और वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ओके, फिर इसके बाद आईपैड हियर बेटा, दिस इज वेयर 1 2 3 4, put it here, 5, good job, that's how you should do it. Okay, so जब जैसे ही सिचुएशन काम हो जाए, टेंट्रम से बच्चा निकल जाए, तो उस सिचुएशन को छोड़ना दें, उस पर बात करें, ठीक है। अब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप बताएं। Screaming is not allowed, you have to be very gentle, right? Kicking is not allowed, kicking hurts, hands are not for hitting people, hitting hurts, ठीक है। तो सर जब आप बच्चों को सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें, सिंपली आप बताएं, लेक्चर ना करें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बच्चा समझेगा ही नहीं, बच्चे के लिए सिर्फ एक सेंटेंसेस इनफ होता है। तो इस तरह से आप बताएं,
बात करें क्या हुआ था, यू वर अपसेट, आई नो यू वर अपसेट, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अपसेट डोंट स्क्रीम, ट्राई टू बी जेंटल, ट्राई टू टेल ममा व्हाट हैपेंड। जैसे आजकल आयजा को सब कुछ खुद करना पड़ता है, और अगर गलती से मैंने फॉर एग्जाम्पल दरवाज़ा खुद खोल दिया, मेन दरवाज़ा, तो आयजा के फादर के लिए, तो आयजा बिल्कुल रोने लगती है। तो मैं आयजा कहती हूँ, आयजा यू शुड टेल मी बिफोर दैट आई वांट टू डू इट। और माशाल्लाह से अब आयजा, शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हर बार होती थी तो मुझे उसको काम करना पड़ता था, बट नाउ शी नो, सो व्हेनेवर शी वांट्स टू डू समथिंग शी जस्ट कम्स एंड से ममा आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, आई विल डू इट। सो मैं आई लेट हर डू इट, जो जिसमें आयजा को कोई नुकसान नहीं है मैं आयजा को करने देती हूँ वो सारा काम। ठीक, ओके। तो अगर आप लोग किसी पब्लिक प्लेस में हैं और बच्चा ट्रिगर्ड हो गया है और टेंट्रम्स शो कर रहा है, क्योंकि यूजुअली बच्चे टेंट्रम्स में हाथ पांव उतने हिलाते हैं, अगर यही सिचुएशन है तो आप अपने बच्चे को पकड़ लें या गोद में उठा लें और उससे बात करें या किसी कॉर्नर पे ले जाएं ताकि वो अपने आप को हर्ट ना करे। ठीक है, मेक श्योर कि पब्लिक के सामने कभी भी अपने बच्चे को लेक्चर मत दें। अक्सर हम यही करते हैं कि हम जहाँ बच्चे ने गुस्सा दिखाना स्टार्ट किया, जहाँ बच्चे ने टेंट्रम शो करना स्टार्ट किया, हम वहाँ पे सबके सामने उनको लेक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं या पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं, देखो वो बच्चा तो ऐसा नहीं कर रहा है, वो बच्चा कितना अच्छे से बैठा हुआ है, आप कैसे कर रहे हो। नेवर डू दैट, कभी भी ये मत करें। बच्चे को सबके सामने इंसल्ट फील होता है, हमें लगता है कि इतना छोटा बच्चा है, नहीं, जैसे हमें इंसल्ट फील होता है अक्सर, मतलब नॉर्मल है, अगर हमारा फ्रेंड किसी सबके सामने हमें कुछ ऐसा बोल दे जो उससे नहीं बोलना चाहिए तो हम हर्ट फील करते हैं, तो बच्चा भी कर सकता है। और एज ए मदर या एज ए फैमिली मेम्बर हम अपने बच्चे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये नहीं चाहेगा कि किसी के भी सामने मेरी कोई ऐसी बात हो कि मेरी इंसल्ट हो। तो सिर्फ लाइक आउटसाइडर्स या पब्लिक में नहीं, इवन घर पे भी अगर आपको कोई बात करनी है आपके बच्चे से, तो आप अपने बच्चे को कमरे में लेके जाएं, ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ सब ना हो, सबके सामने लेक्चर करो, तुम ऐसा करते हो, आज तुमने ये किया, बताओ मैं नानी को तुमने क्या किया। इस तरह की जब हम चीज़ें अपने बच्चों के साथ करते हैं ना तो वो इंसल्ट फील करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बच्चों को बिल्कुल दूर रखें जहाँ बच्चा इंसल्ट फील करे। ठीक है, इसके अलावा आप अपने घर पे एक टाइम आउट स्पॉट फिक्स कर लें, बच्चे के साथ मिलके बच्चे से पूछें कि कौन सा टाइम आउट स्पॉट होना चाहिए। मेक श्योर कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे का कोई टॉय नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉर्नर या ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई बच्चे का खिलौना नहीं या कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ ना हो, वो आप बच्चे के लिए टाइम आउट स्पॉट रखते हैं। और वैसे बच्चे के लिए ना हो, वो आपके लिए भी हो। तो जब आपको गुस्सा आए बच्चे पे या किसी पे भी, आप उस जगह पे चले जाएं और आप अनाउंस करके जाएं टाइम आउट, और आप जाके उस जगह पे बैठ जाएं, और जब तक आप ठंडे हो जाएं तो आप वापस आ जाएं। सेम इज विद द किड, जब बच्चा गुस्सा आपको लगे कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है या गुस्सा टेंट्रम शो करना स्टार्ट कर रहा है या टेंट्रम स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने बच्चे को बोलें टाइम आउट, और आप उस टाइम आउट की स्पेस पे लेके जाएं एंड लेट देम रिलैक्स। ओके, नाउ आखिरी चीज़, मैंने सब तकरीबन बात कर लिया आपसे कि बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें, बच्चे को खुद अपने आप को काम रखें, बच्चे को एक्सेप्ट करें जैसा बच्चा है। ये बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना ईज़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। लास्ट चीज़ मैं कहूँगी, फिर हम वाइंड अप करेंगे, बच्चे को ये फील करवाएं कि बच्चे का जो घर है या बच्चा जब अपने फीलिंग्स को इजहार कर रहा है वो सेफ इन्वायरमेंट में इजहार कर रहा है। बच्चा डरे नहीं कि अगर मैंने अपना अपसेट फेस दिखाया तो मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, मेरी मम्मी जो गुस्सा हो जाएगी, या अगर मैंने अपना ये फीलिंग शो की तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी मम्मी। तो हमें अपने बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट देना है, सिक्योर इन्वायरमेंट देना है, जहाँ वो जो फील करे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। बस हमें उसको गाइड करना है कि व्हाट इज द राइट वे टू एक्सप्रेस, राइट? Yes, I'm done. Thank you so much. Bye bye. See you next time. See you